सर्द रात, माइनस में है तापमान, यूक्रेन का अवीव शहर और रात में तेज धमाका जेलेंस्की की सेना को मौत के खतरे का एहसास हो चुका था, क्योंकि 8-9 जनवरी की रात को यूक्रेन पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 242 ड्रोन और 36 मिसाइलें दागी गई। और इन सब में शामिल थी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल ओरिश्निक, जिसके दागते ही जेलेंस्की के सैनिकों को बर्फ से ढके इलाके में एक के बाद एक तेज चमक और फिर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। रूस एजेंसियों के मुताबिक रूस का ये हमला पुतिन के घर पर हुए हमले का बदला था। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ओरिश्निक मिसाइल का टारगेट ही पश्चिमी यूक्रेन का लवीव शहर था। हमले में रूस ने लवीव के अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया था। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी गैस स्टोरेज साइट्स में से एक है, जो लवीव के 67 किलोमीटर और पोलैंड बॉर्डर से महज 75 किलोमीटर दूर है। यानी हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, बल्कि इसके जरिए पुतिन ने यूरोप और नाटो को भी हद में रहने की चेतावनी दे दी थी। हमले का अंजाम ये हुआ कि लवीव शहर में गैस प्रेशर अचानक गिर गया और कई इलाकों में गैस सप्लाई लगभग ठप हो गई। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं सर्दियों के बीच यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई को निशाना बनाना रूस की सोची समझी रणनीति थी। अब आपको समझाते हैं क्यों ओरिश्निक को पुतिन अपना अजेय हथियार बनाते हैं। दरअसल ओरिश्निक रूस की नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो IRBM सॉलिड फ्यूल मोबाइल से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल की स्पीड 12 से 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 3,000 से 5,500 किलोमीटर बताई जा रही है। मिसाइल का वॉरहेड MIRV तकनीकी से बना है, मतलब ये एक मिसाइल से 3 से 6 अलग अलग टारगेट पर हमला किया जा सकता है। ओरिश्निक हर वॉरहेड अपने अंदर छोटे छोटे सबयूनिशन भी ले जा सकता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पुतिन का दावा है कि ओरिश्निक को इंटरसेप्ट करना असंभव है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ओरिश्निक का इस्तेमाल बैटलफील्ड पर भले ही तुरंत कोई बदलाव नहीं लाए, लेकिन इसका असली मकसद दुश्मनों में खौफ पैदा करना है, यूक्रेन समेत उन देशों को चेतावनी देना जो उसे लंबी दूरी की मिसाइलें दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। इस मिसाइल हमले से नाटो और EU इसलिए भी खौफ में है क्योंकि टारगेट पोलैंड बॉर्डर के बेहद करीब था। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन रूस के दावों को भ्रामक और झूठा बता रहे हैं। कुल मिलाकर ओरिश्निक सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि रूस का रणनीतिक संदेश है। संदेश ये है कि रूस के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो एयर डिफेंस को चुनौती दे सकती है, लेकिन साथ ही ये खतरा भी बढ़ रहा है कि यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। पुतिन ने यूक्रेन पर ओरिश्निक मिसाइल क्यों दागी, उसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2025 में यूक्रेन ने रूस को नवगोरोड क्षेत्र स्थित राष्ट्रपति पुतिन के निवास स्थान को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की है। रूस का दावा है कि ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते मार गिराया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन सीधे तौर पर जेलेंस्की के टारगेट पर हैं। रूस के लिए ये दावा बेहद गंभीर है, क्योंकि ये यूक्रेन युद्ध को सीधे राष्ट्रपति सुरक्षा से जोड़ देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूक्रेन का साफ कहना है कि हमें पुतिन के निवास पर कोई हमला नहीं किया है। ट्रंप ने भी पुतिन के निवास पर हुए किसी भी तरह के हमले की पुष्टि से साफ इनकार किया है। पुतिन के घर पर हमला हुआ या नहीं, ये भले ही साफ ना हो, लेकिन इतना तय है कि रूस ने इस दावे को एक बड़े सैन्य संदेश में बदल दिया है और यही संदेश दुनिया को डरा रही है। सवाल ये भी है, क्या मौत का ये हथियार युद्ध को खत्म करेगा या फिर दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगा?